रफू करने वाली सुई। यूरोप की लोककथा। एक समय की बात है कि एक रफू करने वाली सुई थी। वह बहुत चिकनी और बहुत बारीक थी, इसलिए वह अपने आप को सबसे बढ़िया किस्म की सुई मानती थी। जैसे ही उंगलियां उसे सिलाई की टोकरी से निकालती, वह बोलती, मुझे संभाल कर रखना, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो मैं फिर नहीं मिलूंगी। मैं इतनी बारीक हूं कि दिखाई भी नहीं दूंगी। उंगलियां कहती, अच्छा तुम ऐसा सोचती हो, अच्छा, मुझे रास्ता तो दो, मेरे पीछे मेरी पोशाक भी आ रही है। सुई ने घमंड से कहा और बड़ी शान से अपने पीछे लंबे धागे को खींचती हुई आगे चल दी। उंगलियों ने उस सुई को रसोई के स्लीपर की ओर बढ़ाया, क्योंकि वे टूट गए थे। सुई ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझ जैसी कोमल सुई से इतना भारी काम, इस चमड़े में तो मैं कभी भी नहीं घुस सकती, मैं तो टूट जाऊंगी। और जैसे ही उंगलियों ने उसको उस स्लीपर में घुसाया तो वह तो सचमुच ही टूट गई। सुई चिल्लाए, मैंने कहा था न कि मैं बहुत कोमल हूं, मैं टूट जाऊंगी। उंगलियों ने सोचा अब तो ये खत्म हो गई, लेकिन रसोइये ने उसके टूटे सिरे पर छोटा सा लाख का टुकड़ा चिपका दिया और उसे अपनी पोशाक में सामने की ओर घुसा लिया। सुई फिर शान से बोली, आहा, अब तो मैं बन गई। मैं जानती हूं कि मैं हमेशा बड़े कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हूं। वह रसोई के सीने पर आराम से बैठी थी। उसने अपनी पड़ोसन पिन से पूछा, क्या तुम सोने की बनी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो, और क्या तुम्हारा सिर भी अपना है? मगर है छोटा सा, शायद कुछ समय बाद बड़ा हो जाए। मुझे मालूम है कि हर एक के सिर पर लाख का मुकुट नहीं होता। और यह कहते कहते वह कुछ और घमंड में भर गई और फिर उसने अपने आप को तान कर खींच लिया। पर यह क्या, जैसे ही उसने अपने आप को खींचा तो वह तो रसोई की पोशाक से निकलकर रसोई के सिंक में जा गिरी, क्योंकि रसोइया उस समय सिंक साफ कर रहा था। शायद मैं सफर कर रही हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं खोऊंगी नहीं। पर वह तो पहले ही खो चुकी थी। सिंक में से होती हुई वह गटर में पहुंच गई। गटर में पहुंचते ही वह बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ जरा ज्यादा ही कोमल हूँ। मगर वह घबराए नहीं। बहुत सी चीजें उसके ऊपर से तैरती चली जा रही थीं। डंडियां, तिनके, पुराने अखबारों के टुकड़े। अरे ये सब चीजें कैसी तैरती हुई चली जा रही हैं? क्या ये जानती है कि इनके नीचे क्या है? शायद ये नहीं जानती होंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उस तिनके को देखो जो बराबर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। दोस्त, तुम अपने आप पर इतने खुश ना हो, अभी तुम किसी पत्थर से भी टकरा सकते हो। और वह अखबार के टुकड़े, उन पर लिखे शब्द तो लोग कब के भुला चुके होंगे, पर अखबार का ये टुकड़ा तो इस तरह फैला हुआ जा रहा है मानो अभी नई ताजी खबर लेकर आया हो। मैं तो यहाँ शांति और धीरज से बैठी अच्छी। एक दिन उस सुई ने अपने पास कुछ चमकता हुआ देखा। उसको विश्वास था कि वह हीरा ही होगा, लेकिन असल में वह टूटी हुई शीशी का एक कांच का टुकड़ा था। लेकिन वह क्योंकि बहुत जोर से चमक रहा था, सो सुई अपने आप को उससे बात करने से न रोक सकी। उसने उसको अपना परिचय ब्रूच कह कर दिया और बोली, तुम तो कोई हीरे लगते हो। हाँ हूँ तो मैं कुछ उसी जाति का। सो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ गई। उन्होंने आदमियों के बुरे बर्तावों पर बात करनी शुरू की। पहले सुई बोली, एक बार मैं एक भली सी स्त्री की सिलाई की टोकरी में रहती थी। ये स्त्री रसोई बनाती थी। उसके दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां थीं। वही मेरी देखभाल करती थीं। वे कभी मुझे उठाती, कभी मुझे फिर टोकरी में रख देती। कांच के टुकड़े ने पूछा, ये तो बताओ कि वे चमकती भी थीं कि नहीं? नहीं, वे चमकती तो नहीं थी, पर वे 5 बहनें थीं और उनका पारिवारिक नाम उंगलियां था। वे पास पास सीधी खड़ी रहती थीं, लेकिन उन सब की लंबाई एक दूसरे की लंबाई से अलग थी। उनमें से एक का नाम अंगूठा था। वह छोटी और मोटी थी। उसकी कमर में एक ही जोड़ था और वह केवल कमर से ही मुड़ सकती थी, पर फिर भी उसका दावा था कि उसके बिना आदमी बेकार है और बिना उसके वह कभी सिपाही नहीं बन सकता। दूसरी उंगली तर्जनी उंगली थी और वह हमेशा ही दूसरों के कामों में टांग अड़ाती थी और उनकी तरफ इशारा किया करती थी। उसका कहना था कि अगर वह न हो तो कोई लिख ही नहीं सकता था। बीच की उंगली मध्यमा उंगली थी। वह उन सब उंगलियों में सबसे लंबी थी और इसका उसे बड़ा घमंड था। चौथी थी अनामिका। उसकी कमर में एक छल्ला पड़ा रहता था। तुम सोच सकते हो कि वह उस छल्ले को पहनकर कितनी शानदार लगती होगी। पांचवी जो सबसे छोटी थी, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करती थी, पर फिर भी वह चाहती थी कि उसकी हर समय प्रशंसा की जाए। मैं तो उससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ने की ठान ली। मैंने अपने आप को एक सिंक में गिरा लिया और यहाँ आ गई। और यहाँ देखो न, हम दोनों ही चमक रहे हैं। इसी समय पानी का एक बहाव आया और वह कांच का टुकड़ा सुई की नजरों से ओझल हो गया। अरे वह तो चला गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ शांति से बैठूंगी।
कहकर सुई गहरे विचारों में डूब गई। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे तो सूरज की किरण से पैदा होना चाहिए था। मैंने यह अक्सर देखा है कि मैं कहीं भी हूँ सूरज की किरणें मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेती हैं, जबकि मेरी माँ मुझे नहीं खोज सकती। एक दिन सड़क से कुछ आदमी गटर में झांक रहे थे। कभी उन्हें कोई पुरानी कील मिल जाती तो कभी कोई खोया हुआ सिक्का। एक बोला, ओह ये सुई देखो कितनी गंदी और पुरानी। मैं गंदी और पुरानी नहीं, सुंदर और चिकनी हूँ। सुई ने हालांकि यह बहुत जोर से कहा था, पर किसी ने सुना ही नहीं। उसका लाख का मुकुट कहीं खो गया था और वहां अब उसका काला सिरा निकल आया था। एक लड़का चिल्लाया, वो देखो, अंडे का एक खोल बहता चला आ रहा है। उसने वह सुई ली और उसकी नोक को उस खोल में डालकर उस खोल को उठा लिया। सुई फुसफुसाई, ये सफेद दीवारें मेरे काले शरीर को चमकाने के लिए बहुत ठीक हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे समुद्री बीमारी नहीं होगी, नहीं तो मैं तो टूट ही जाऊंगी। मगर न तो उसे कोई समुद्री बीमारी हुई और न वह टूटी। यही तो फायदा है लोहे के पेट का। अब मैं ठीक हूँ। वही ज्यादा कोमल है जो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। फराक अंडे का खोल चिल्लाकर टूट गया क्योंकि उसके ऊपर से एक भारी गाड़ी गुजर गई थी। उफ, कितना भारी वजन था इस अंडे के ऊपर। इस वजन से तो मुझे लगता है कि मैं तो बीमार हो जाऊंगी और या फिर टूट जाऊंगी। लेकिन उतने भारी वजन से भी वह सुई न तो टूटी और न ही वह बीमार पड़ी। वह वहीं लेटी रही।